नई दिल्ली में हर घर तिरंगा 2026 कला प्रदर्शनी का भव्य समापन हुआ। जनपद सबवे आर्ट गैलरी में आयोजित 10 दिवसीय प्रदर्शनी में करीब 80 चित्रों और 15 मूर्तियों के जरिए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे की भावना को कलात्मक रूप दिया गया। समापन समारोह में एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रमुख कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप कलाकारों और कला संस्कृति को प्रोत्साहन देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी आगे भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित करता रहेगा और बड़े मंच पर देश विदेश के कलाकारों को जोड़ने की दिशा में काम करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर एन सरवण कुमार मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। 2047 मास्टर प्लान का एक बार दिल्ली वासियों के समक्ष आ गया है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं उपाध्यक्ष डॉक्टर एन सरवण कुमार के द्वारा। सर, मास्टर प्लान फाइनली आ जाता है, लंबे समय से दिल्ली वासियों का इंतजार था, किस प्रकार से इसको देखते हैं? मास्टर प्लान 2047 दिल्ली के विकसित दिल्ली के रूप में दिल्ली को कन्वर्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसको आज नोटिफाई किया गया। इसमें जो पुराने मास्टर प्लान में कुछ दिक्कतें आ रही थी उसको भी देखा गया और दिल्ली वासियों का ज़रूरतें क्या हैं, दिल्ली की क्या ज़रूरतें हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए ये मास्टर प्लान फाइनल किया गया है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटेड हाउसिंग, ये सब का काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था किया गया। जो दिल्ली पुरानी होती जा रही है, यानी बिल्डिंग्स पुराने होते जा रहे हैं, उसका रीडेवलपमेंट का भी व्यवस्था है। और लोगों के लिए जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, 1500 से ज़्यादा दिल्ली में हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उसको कैसे अडाप्टिव रीयूज़ और जो फसाड को अच्छा से कैसे डेवलप करें और उससे उन लोगों को आमदनी भी हो, उस पर भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, उसका भी पोल्यूशन, डीकंजेशन से रिलेटेड क्या मेजर्स मास्टर प्लान के माध्यम से होना चाहिए, उस पर इस बार ध्यान दिया गया। सर, लगभग 40 लाख मकानों की बात आपके द्वारा की जाती है, उसको किस प्रकार से करते हैं? और इनिशियल 5 साल की बात की जाए तो कितने मकान शुरू के 5 साल में बनाए जाएंगे? जो 40 लाख की घर की बात है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्कीम के माध्यम से होगा। अब जैसे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स कितने भी जगह है, वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, तो वो वर्टिकल में होगा। उसी तरह के जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में 500 FAR वहाँ पर भी दिया जा रहा है, वहाँ पर भी वो हाई डेंसिटी में ज़्यादा घर बनाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी जो लोअर और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर बने, ये सरकार का निर्णय है। वो मतलब ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में ऐसा बनेगा। इसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, उसको रेगुलराइज होने के बाद वहाँ पर भी कोई रीडेवलपमेंट के लिए आएंगे, तो वो भी वहाँ पर रीडेवलपमेंट के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 350 FAR तक अलाउ करने का प्रावधान किया गया। तो ये सब इंसेंटिवाइज हम कर रहे हैं, तो लोग अपने इच्छा से मार्केट फोर्सेस से कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। मैं ये बताना चाहूँगा, जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में ऑलरेडी हमारे पास 8 प्रपोजल्स ऑलरेडी आ चुका है। और उसी तरह का जो लैंड पूलिंग में ऑलरेडी हम एक लैंड पूलिंग का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए 8B सेक्टर का। सो आने वाले दिनों में इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा जोर देंगे। सर, आखिरी सवाल लूँगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 30 मीटर चौड़ी सड़कों के ऊपर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, इसको लेकर किस तरह से? प्लान में ये प्रावधान किया गया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर 30 मीटर और उससे बड़ा सड़क रहेगा। ऐसी एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में भी सिंगल फ्लोर, मात्र एक ही फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर या नहीं तो स्टिल पार्किंग रहने पर फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पर सिर्फ कमर्शियल यूज़ अलाउ करने का प्रावधान। थैंक यू सो मच सर। उपाध्यक्ष डॉक्टर एन सरवण कुमार को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से 2047 मास्टर प्लान को जो है दिल्ली वासियों के समक्ष रख दिया जाता है और किस तरह की सहूलियत 2047 मास्टर प्लान के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।